नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक चलेगी पहली ट्रेन। पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई वर्चुअली हरी झंडी। मंडल रेल प्रबंधक ने कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। भारत के इतिहास में शौर्य की धरती झांसी अब नई इबारत लिखने को तैयार। झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का किया जा रहा है आयोजन। सीएम योगी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद सीएम योगी ने बलरामपुर अस्पताल का किया दौरा। स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात कर जाना हालचाल। सीएम ने कहा, टीकाकरण के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी है जरूरी। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शशि रहे शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के घटते मामलों की दी गई जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक चलने वाली पहली ट्रेन काशी केवड़िया महामना को पीएम मोदी ने कैंट स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं वाराणसी से केवड़िया तक चलने वाली ये साप्ताहिक ट्रेन है और शुभारंभ वाले दिन से ही यात्रियों से फुल होकर जाएगी। आपको बता दें, 2A स्लीपर और वातानुकूलित कोच में सीटें पहले से ही फुल हो गई है। इसके साथ ही इनॉग्रल रन के दौरान उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही तैयारियों को बारीकी से परखा है। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज केवड़िया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन पुरची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। ये भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न एमजीआर की जयंती भी है। एमजीआर ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न एमजीआर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न एमजीआर को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों,
आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जनशताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। दभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और डभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था। मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। खबरों में बढ़ते आगे, भारत के गौरवशाली इतिहास में शौर्य की धरती के नमन से जाने जाने वाली झांसी अब नई इबारत लिखने को तैयार है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब जिले की इस कहानी में मुख्य किरदार की भूमिका निभाने जा रही है। बता दें, झांसी की धरती स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मुफीद है और इस खेती को बढ़ावा देने के लिए झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी इस फेस्टिवल का वर्चुअल शुभारंभ किया है और आयोजन के दौरान झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में इसकी खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के अनुसार स्ट्रॉबेरी की खेती के माध्यम से किसान बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएम योगी निजी रूप से प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड के विकास के लिए बेहद संजीदा है। सीएम योगी चाहते हैं कि बुंदेलखंड में हर तरफ खुशी हो और उद्योग से लेकर खेती किसानी में भी तरक्की हो। लेकिन उस प्रतिभा को उचित मंच न मिलने के कारण वह प्रतिभा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती थी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन नागरिकों का जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के लिए यहां की धरती को उपयोगी बनाने का कार्य किया है। खासतौर पर यह मान्यता रही है कि स्ट्रॉबेरी एक शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही पैदा होती है। दूसरा, उसके लिए जिस प्रकार की मिट्टी, पानी या फिर जलवायु और टेम्परेचर की आवश्यकता है, आज के समय में हम लोग उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके ये चीजें तैयार कर सकते हैं। और जो मुझे बताया गया कि वहां पे कार्यक्रम, ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया। घर की छत के बाद इसे खेतों में रोपण करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी जनपद में और बाद में मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में यह अपनी एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन चुनौती
का मुकाबला करके परिणाम दे सकता है। आपने देखा होगा जब मार्च 2020 में देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। लॉकडाउन के इस दौरान किसानों के खेत में फसल तैयार थी, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के कोरोना संक्रमण को भी रोका और साथ ही साथ खेती किसानी के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी प्रकार से गन्ना किसानों ने उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें, इन सभी चीनी मिलों को संचालित करवाने के साथ ही एक भी किसान के खेत में कोरोना के इस कालखंड में गन्ना न रहे बल्कि वह गन्ना मिल तक पहुंच जाए, यह कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। किसान भाइयों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से कहीं भी सब्जी, दलहन, तिलहन, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी। जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब किसान अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के देश के सामने धरती माता से सोना उगलने का काम कर रहा था। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां चाह वहां राह। अभी विगत दिनों मेरे पास सुल्तानपुर से भी कुछ किसान आए थे, बाराबंकी से भी कुछ प्रगतिशील किसान आए थे। सुल्तानपुर से आने वाले किसानों ने एक ऐसा फल उत्पादन किया है अपने खेतों में जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में की भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही बाराबंकी के किसानों ने भी अपने परिश्रम से अपने खेत पर उस प्रकार के फल को, उस प्रकार की सब्जियों को उगाने का काम किया जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। आज जब सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी देकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है, बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। और ये अद्भुत चमत्कार है, झांसी में स्ट्रॉबेरी का ये महोत्सव जो अगले 1 महीने तक चलेगा, मैं इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता हूं। और ये चमत्कार बुंदेलखंड के हमारे जो परिश्रमी वहां के किसान भाई हैं, उन्होंने यह करके दिखाया है। मैं इसके लिए उन सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह महोत्सव बहुत सारी प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा इस बात का दे रहा है कि हरेक जगह, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करता हूं तो मेरा यह मानना है कि इतनी उर्वरा भूमि और हमारे पास सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में है,
अगर हम इस सरफेस वाटर का उचित नियोजन करें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। हम ड्रिप इरिगेशन के साथ खेतों को जोड़ देंगे, सिंचाई के साधनों को जोड़ देंगे, तो आज की जितनी क्षमता हमारे पास है उसमें 3 गुना अधिक सिंचाई की क्षमता हम स्वतः ही विकसित कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे यहां सिंचाई के साधन में बाणसागर की परियोजना विगत वर्ष हमने पूरी की है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक ओर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है हमारे लिए काफी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शिशिर शामिल रहे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के घटते मामलों की जानकारी दी गई है। 17 करोड़, लगभग 15 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग पहुंचे हैं, तो लगभग ये 18 करोड़ की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या है। इस प्रकार ये एक अभियान जो चल रहा है वो चलेगा ताकि पूरी जनसंख्या भी एक दिन कवर हो जाएगी, सबको एक हालचाल पूछ लिया जाएगा और ये मदद कर रहा है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को कम करने में। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट में कमी आ रही है और गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी 19 तारीख को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विभागों के नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और इसी में जहां एक और सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न बैंकों से समन्वय करके लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की उद्यम इकाइयों का स्थापना की जा रही है, जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। और ये कल तक 7,11,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 23,533 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा प्रदेश में वितरण किया गया है। इसका सभी बैंकों से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख इकाइयों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि इससे कम से कम 80 लाख का रोजगार पैदा हो। ये प्रयास जारी है और अब तक जो विद्यमान इकाइयां हैं 4,37,000, उनको भी 11,100 करोड़ के ऋण वितरण हुए हैं। इस प्रकार लगभग 11,47,000 इकाइयों को इस वर्ष बैंकों द्वारा लगभग 34,600 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। तो ये बैंकों से समन्वय करके इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है ताकि स्वरोजगार के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी विभागों, आयोगों, परिषदों को निर्देशित किया गया है कि अपने
अपने अपने कार्यालयों में जो जो रिक्तियां हैं उनको भरने की पारदर्शिता के साथ भरने की तेजी से प्रक्रिया करें। इसके साथ साथ किसानों के हितों के लिए भी प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। किसानों की आय को दुगना करने का जो एक लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है, उसमें हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर से कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां हैं उनका बहुत असर है। और झांसी में किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी एक कैश क्रॉप है। स्ट्रॉबेरी से किसानों की प्रति एकड़ आय भी अधिक होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सबको यही कहा कि सभी ये नई नई तकनीक से नए नए उत्पाद सभी किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसके लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपनी उनकी आय बढ़ सके। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास था जो झांसी में। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कई जगह किसान अन्य इस प्रकार के एक्सोटिक फ्रूट उगा रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है जो कि फल को नीला वो निर्यात किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकार उस पर काम कर रही है। और अभी तक वर्तमान में जो धान खरीदा जा रहा था उसमें 606 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा धान खरीदा जाना और उसका एमएसपी के आधार पर धान खरीदा जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति कितनी कृतसंकल्प है। वर्तमान में किसान कल्याण मिशन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न किसानों से संबंधित कृषि विभाग और अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर कृषकों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है तथा उनकी आय कैसे दुगनी हो उन उपायों पर भी उनके साथ विचार विमर्श करके उसका प्रचार प्रसार करके उन पर अमल लाया जा रहा है। धन्यवाद। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। भीषण सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने को कहा है। रैन बसेरों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ऐसी सर्दी में कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न मिले। आपको बता दें, सीएम ने अपने आवास पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की है और उन्होंने कहा कि गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद सीएम योगी ने बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया और जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा था उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। और इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अफवाहों से बचे और टीका लगने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। साथ ही कहा टीकाकरण के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी जरूरी है। खबरों में बढ़ते आगे। लखनऊ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने टीकाकरण को लेकर जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अनुभव अपना कि आज मैंने कोविड-19 का टीका लगवाया है। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और आप सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि टीका अवश्य लगवाएं, किसी भी भ्रम या अफवाह में ना पड़ें। और भारत के प्रधानमंत्री ने जैसा अपील की है कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो टीका लगवाने के बाद भी हाथ धोते रहें, नमस्ते करते रहें और बाहर निकलने पर मास्क लगाए रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये सोशल वैक्सीन यानी ये कोविड का प्रिवेंशन प्रोटोकॉल ये भी जरूरी है और बायोलॉजिकल वैक्सीन यानी कि कोविड-19 का टीका भी जरूरी है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि टीकाकरण में शामिल हों